आपके घर में एक इंसान है, जो कभी नहीं बताता कि उस पर कितना लोड है, जो क्राइसिस में सबसे पहले पहुँचता है और सबसे बाद में जाता है, जो कभी नहीं कहता कि मुझे हेल्प चाहिए, जो तारीफ मिले तो बस एक हल्की-सी हँसी देता है और टॉपिक बदल देता है। आपने सोचा होगा कि ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? लेकिन असली सवाल ये है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बनने पर मजबूर क्यों हुआ? और इसका जवाब जानने के लिए आपको इनके बचपन में जाना होगा। एक ऐसे बचपन में जहाँ कोई नहीं था। ये 1965 से 1980 के बीच पैदा हुई जनरेशन है। भारत में ये वो लोग हैं जो दूरदर्शन पर बड़े हुए, जिनके बचपन में एक ही टीवी था और वो भी सिर्फ शाम को आता था, जिन्होंने चित्रहार देखने के लिए होमवर्क जल्दी खत्म किया, जो सुबह अकेले स्कूल जाते थे, शाम को अकेले घर आते थे और माँ-बाप के आने तक खुद सब मैनेज करते थे। कोई मोबाइल नहीं था जिस पर कॉल करके पूछ सकें कि माँ कब आओगी। कोई वे नहीं था चेक करने का। बस एक खाली घर था और आप थे। सोचिए, साल 1983 है। एक बच्चा है 9 साल का, स्कूल से घर आता है, दरवाज़ा बंद है, चाबी उसके बैग में है क्योंकि माँ और बाप दोनों काम पर हैं और शाम से पहले नहीं आएँगे। वो ताला खोलता है, अंदर जाता है, घर में कोई आवाज़ नहीं है। वो खुद पानी लेता है, खुद कुछ खाता है, खुद होमवर्क निकालता है और बस बैठ जाता है। कोई कॉल नहीं कर सकता, कोई आने वाला नहीं है जल्दी। वो बच्चा उस खाली घर में जो सीखता है, वो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। वो सीखता है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और वो लेसन इतना डीप बैठता है कि 40 साल बाद भी नहीं जाता। आज वो 9 साल का बच्चा आपके सामने एक 50 साल का इंसान है, जो अभी भी किसी से हेल्प नहीं माँगता, जो अभी भी अकेले सब फिगर आउट करता है, जो अभी भी मानता है कि रोना वीकनेस है। वो खाली घर अभी भी उसके अंदर है और उस खाली घर ने इन्हें एक और चीज़ सिखाई। हर गलती का एक रियल नतीजा होता है, जिसे आप बातों से नहीं बदल सकते। उस ज़माने में पेरेंट्स के पास फीलिंग्स डिस्कस करने का टाइम नहीं था। गलती हुई तो डाँट पड़ी, कभी-कभी मार भी पड़ी और बात खत्म। कोई बेटा तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है वाला सीन नहीं था। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे का ब्रेन एक खास तरीके से डेवलप होता है। वो हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली सोचने लगता है कि आगे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इसीलिए इस जनरेशन के लोग 3 कदम आगे सोचते हैं और यंगर लोगों को समझ नहीं आता कि ये इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस जनरेशन ने एक और चीज़ देखी जो इन्हें अंदर से बदल गई। इन्होंने देखा कि रूल्स झूठे होते हैं। इनके पेरेंट्स ने कहा कि पढ़ो, मेहनत करो, एक अच्छी कंपनी जॉइन करो और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लोगों ने यही किया। 20 से 25 साल एक ही जगह दे दिए और फिर एक दिन ले-ऑफ्स आए और सब कुछ चला गया। भारत में भी यही हुआ। लाइसेंस राज गया, इकोनॉमी खुली, कंपनीज़ बदलीं और जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक सिस्टम पर ट्रस्ट किया, वो अचानक बाहर थे। तो इस जनरेशन ने एक डिसीजन लिया, शायद कॉन्शियसली नहीं, लेकिन अंदर से। उम्मीद रखो, लेकिन ज़्यादा मत रखो। अच्छा हो तो ठीक है, ना हो तो सरप्राइज़ नहीं होना। साइकोलॉजिस्ट्स इसे डिफेंसिव पेसिमिज्म कहते हैं, लेकिन ये लोग इसे सिंपली रियलिज्म कहते हैं। ये बुरे लोग नहीं हैं, ये बिटर नहीं है। इन्होंने बस एक इमोशनल आर्मर बना लिया है, क्योंकि बिना आर्मर के जीना इन्होंने ट्राई किया था और उसका नतीजा देख चुके थे। और इसीलिए आप इन्हें सोशल मीडिया पर नहीं देखते। इनके बचपन में प्राइवेसी एक नॉर्मल चीज़ थी। अगर आपने कोई शर्मनाक काम किया तो शायद मोहल्ले के 10 लोगों को पता चलता था और धीरे-धीरे सब भूल जाते थे। कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई वायरल मोमेंट नहीं। बस वक्त के साथ सब ठंडा हो जाता था। तो अपनी ज़िंदगी को पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करना इन्हें एक्साइटिंग नहीं लगता, रिस्की लगता है। ये टेक्नोलॉजी ना समझने की बात नहीं है। ये एक डीपली बैठा हुआ लेसन है कि जितना कम लोग जानते हैं, उतने आप सेफ रहते हो। इस जनरेशन ने ह्यूमर को एक हथियार की तरह यूज किया। पहले खुद ही मजाक उड़ाओ उस चीज का जो हर्ट कर सकती है। डिस्टेंस बनाए रखो, वल्नरेबल मत दिखो। ये इसलिए नहीं कि ये कोल्ड है, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने सीखा कि जो दिखता है वो निशाना बनता है। इस जनरेशन का काम के साथ एक अजीब रिश्ता है। ये उसके बारे में बात नहीं करते, पोस्ट नहीं करते, लिंक्डइन पर एक्साइटेड टू शेयर वाले अपडेट्स नहीं डालते, बस करते हैं। और ये वर्क एथिक बनी बहुत छोटी उम्र में, उन कामों से जो आज के बच्चों को शायद पता भी ना हो। भारत में इस जनरेशन के बच्चों ने छुट्टियों में घर का सामान लाने में मदद की, छोटे भाई बहनों को खुद संभाला, घर में कुछ टूटा तो पड़ोसी से पूछकर या खुद ट्राई करके ठीक किया। किसी को कॉल करने का ऑप्शन नहीं था, किसी ऐप पर ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं था। आप थे और प्रॉब्लम थी और आपको ही कुछ करना था। इससे एक चीज बनी जिसे आप मैकेनिकल इंट्यूशन कह सकते हैं। ये बिलीव करना कि अगर ध्यान से देखो और थोड़ा पेशेंस रखो तो कोई भी चीज समझ में आ सकती है। और इन्होंने अपने पेरेंट्स की जनरेशन को कंपनीज के हाथों टूटते देखा, इसलिए इनके मन में कभी कंपनी लॉयल्टी नहीं आई, लेकिन अपनी खुद की स्किल के प्रति ये बेहद लॉयल है। ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कल ले-ऑफ्स आएंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि जब ले-ऑफ्स आए तो वो सबसे जरूरी इंसान हो उस रूम में।
इसीलिए आज इनमें से बहुत लोगों के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। कोई साइड बिजनेस, कोई फ्रीलांस काम, कुछ ना कुछ बैकअप। ये एंटरप्रेन्योरशिप का शौक नहीं है, ये वो लेसन है जो जिंदगी ने बार बार दिया कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इस जनरेशन के अंदर एक पैराडॉक्स है, ये एक साथ सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट भी हैं और सबसे क्वाइटली कोलैबोरेटिव भी। खुद कभी हेल्प नहीं मांगेंगे, मांगना इन्हें हार मानने जैसा लगता है। लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी सोशल मीडिया स्टोरी के ये आ जाएंगे। रिसर्च भी यही कहती है कि ये जनरेशन स्ट्रेस में दूसरों से सपोर्ट नहीं मांगती, इसलिए नहीं कि कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि मांगना इनके लिए इमोशनली पॉसिबल नहीं है। इस जनरेशन ने जब इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती थी तो लाइब्रेरी जाते थे, घंटों खोजते थे, शायद एक किताब मिलती जिसमें शायद आंसर होता। नॉलेज का एक फिजिकल कॉस्ट था, टाइम लगता था, एफर्ट लगती थी, और जो चीज इतनी मेहनत से मिले उसे आप अलग तरह से याद रखते हैं, ज्यादा डीपली। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एफर्ट से मिली इंफॉर्मेशन ब्रेन में ज्यादा परमानेंटली सेटल होती है। आज जब सब कुछ एक सेकंड में मिल जाता है तो शायद इसीलिए कुछ भी उतना याद नहीं रहता। और अब ये देख रहे हैं कि इनके अपने बच्चे किस दुनिया में बड़े हो रहे हैं। हर चीज पर नजर है, हर मोमेंट डॉक्यूमेंट है, स्कूल से घर तक ट्रैकिंग है। इन्होंने अपने बच्चों को वो सब दिया जो इन्हें कभी नहीं मिला, वो अटेंशन जो इनके पेरेंट्स के पास थी नहीं, वो सिक्योरिटी जो इन्होंने कभी फील नहीं की। लेकिन कभी कभी रात को सोचते हैं कि कहीं हम इन्हें बहुत सॉफ्ट तो नहीं बना रहे, बहुत डिपेंडेंट तो नहीं, क्योंकि इनकी अपनी जिंदगी ने जो सबसे बड़ी चीज सिखाई वो ये थी कि दिखना मतलब टारगेट बनना है। हम एक ऐसी जनरेशन की बात कर रहे हैं जिसने वो दुनिया देखी जो अब है नहीं, और वो दुनिया बनाने में हाथ बटाया जो अब है। इन्होंने कंप्लेन नहीं की, इन्होंने क्रेडिट नहीं मांगा, इन्होंने बस किया। और अब ये देख रहे हैं कि इनके बच्चे एक कंप्लीटली अलग दुनिया में बड़े हो रहे हैं। और कभी कभी रात को अकेले सोचते हैं कि क्या हमने सही किया, क्या इन्हें वो तकलीफ देनी चाहिए थी जो हमें मिली, या जो हमने दी वो ज्यादा है। ये सवाल इनके पास है, जवाब नहीं है, और ये उस जवाब के साथ भी अकेले ही बैठे हैं, जैसे हमेशा से बैठते आए हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो आज बस एक बार उन्हें देखिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस देखिए। शायद पहली बार किसी ने नोटिस किया, ये जानकर उन्हें कुछ फील हो। और अगर आप खुद उस इंसान की तरह फील करते हैं, अगर आपके अंदर भी वो खाली घर है जो कभी भरा नहीं, अगर आप भी जानते हैं कि कुछ बदलना चाहिए लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सुनता हूँ। बस आप बात करते हैं, मैं सुनता हूँ, और धीरे धीरे मिलकर हम वो रास्ता ढूंढते हैं जो आपके लिए सही है। कोई लेक्चर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं, बस एक कॉन्वर्सेशन जो शायद वो बदलाव शुरू कर दे जो आप बहुत वक्त से चाहते थे। इसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं, और इसके बारे में जानने के लिए नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें।